नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं माघ मेले की, जहां तैयारी अगले स्नान यानी कि माघी पूर्णिमा की हो रही है। लेकिन इस बीच संगम से एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। मेले से प्रस्थान कर रहे साधु संतों ने जमकर यहां पर होली खेली। फूल और गुलाल के साथ इस होली में भक्ति का रंग भी नजर आया। क्या है ये परंपरा, बताएंगे आपको विस्तार से। इसके बाद बात होगी माघ मेले से जुड़ी अनोखी आस्था की, जिसकी वजह से घाट पर बना पीपा का पुल भी पवित्र हो गया है। आपको बताएंगे कि क्यों बांधे जा रहे हैं पुल पर मन्नत के धागे। आखिर में दिखाएंगे भव्य यज्ञशाला, जहां देश और समाज के लिए 21 लाख आहुतियां दी जा रही हैं। तो शुरुआत करते हैं संगम पर उड़ रहे रंग और गुलाल से। माघ मेला में अभी 2 पवित्र स्नान शेष है, लेकिन बसंत पंचमी के स्नान के बाद साधु संतों के लिए ये प्रस्थान का समय है। विदाई की इस घड़ी में संगम पर साधु संत बसंत की मस्ती में होली खेलते नजर आए। आज संगम पर जया एकादशी के दिन बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने स्नान और ध्यान किया। उधर बसंत और फागुन के संगम ने संगम को आध्यात्म, साधना और उल्लास के अद्भुत रंगों से सराबोर कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। रंग भक्ति के हैं, भावना के हैं। ये रंग आध्यात्म के हैं, साधना के हैं। संगम पर बसंत की बयार में होली के रंगों की फुहार है। कहीं फूलों की बारिश तो कहीं राख और कहीं गुलाल। माघ है तो क्या हुआ, बसंत का उत्सव है। इसीलिए संगम पर साधु संतों के इस मठ में फागुन जैसी मस्ती है। एक और जहां माघ मेले में श्रद्धालुओं का तांता लगा है, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ का सिलसिला जारी है, वहीं संगम से संतों और शिष्यों की विदाई भी होने लगी है। बसंत पंचमी के स्नान के बाद संत, महंत और साधु सन्यासी माघ मेले से जाने लगते हैं। इस परंपरा को बड़े ही पावन तरीके से दंडीबाड़ा के मछली बंदर मठ में मनाया गया। साधु संतों ने अबीर गुलाल और फूलों की होली खेली, एक दूसरे पर जमकर अबीर गुलाल उड़ाए, नाचे, झूमे और गीत गाए। विगत 20 वर्षों से दंडी स्वामी नगर में मठ मछली बंदर के अंतर्गत ये परंपरा बनाई गई कि बसंत से लेकर के पूर्णिमा के मध्य में किसी भी दिन जो है होली महोत्सव मनाया जाए, जिससे होली की एक नई उमंग, होली आने वाला माह जो प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पर आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द और एकता का परिचय देकर के सभी लोग दंडी स्वामी नगर के जितने भी शिविराध्यक्ष हैं, सब एकत्र होकर के आपस में एक दूसरे के गले मिल करके अबीर गुलाल फूलों की होली खेलते हैं और ये मंगल कामना करते हैं कि सबको स्वस्थ भगवान रखें। तीर्थराज प्रयागराज वेणी माधव भगवान अगली वर्ष फिर पुनः आकर के कल्पवास करके और इस समय का अवसर देख करके फिर होली महोत्सव मनाया जा सके। दंडी सन्यासियों की ये परंपरा बरसों पुरानी है। जब माघ मेला खत्म होने लगता है तो संत एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, तो जमकर होली खेलते हैं। वैसे भी बसंत के साथ ही रंगोत्सव शुरू हो ही जाता है। इसीलिए संत समाज फागुन से पहले ही रंगों के जरिए आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द का संदेश देता है। माघ मेले में अर्जित पुण्य के प्रताप से लोक कल्याण की कामना की जाती है। माघ मेले में कई दिनों तक सभी संतों का साथ रहा। संगम पर स्नान के साथ मिलना जुलना भी हुआ। अब विदाई की बेला है। अगले कुंभ, माघ मेले या किसी धार्मिक आयोजन में फिर मिलना होगा। इसीलिए हंसी खुशी एक दूसरे से गले मिलकर रंग गुलाल लगाकर सभी विदा हुए। साधु संतों के लिहाज से माघ मेला समापन की तरफ है, इसीलिए लगातार धार्मिक आयोजन भी हो रहे हैं। बुधवार को विहंगम योग समारोह हुआ और साथ ही 2100 पुण्य वैदिक यज्ञ कार्यक्रम का भी समापन हुआ।
जिसमें 5 दिनों तक हजारों की तादाद में लोग जुटे। 2100 यज्ञशाला में हर दिन हजारों लोग यज्ञ में शामिल हुए और इसका समापन भी बड़े आध्यात्मिक तरीके से हुआ। संगम से धीरे धीरे साधु संत जा रहे हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मेला क्षेत्र की रौनक कम हो गई है। ये तस्वीरें देखकर आम लोगों के जोश का अंदाजा लगाया जा सकता है। गुरुवार को मौका था जया एकादशी का और इसीलिए देश के कोने कोने से हजारों की तादाद में श्रद्धालु उमड़े। संगम में स्नान किया, फिर पूजा अर्चना की और तमाम विधि विधान। सामने गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी और किनारे एक छोर से दूसरे छोर तक आस्था का जन समंदर। कोई कश्मीर से आया है और कोई महाराष्ट्र से। प्रयागराज में हमने सुबह 7:50 पे स्नान किया है गंगा मैया का, और हम विद फैमिली आए हुए हैं पूरे, और दुनिया भीड़ काफी लगी हुई है और अच्छे तरीके से हमने स्नान कर लिया। माघ मेले में आने वाली जया एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता ये है कि इस दिन व्रत, जप, तप और दान करने से जया, विजय, सुख, समृद्धि और गृह शांति का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। लिहाजा श्रद्धालुओं ने बड़ी तादाद में संगम का रुख किया। मोक्षदायिनी धारा में डुबकी लगाकर पूजा, ध्यान और दान किया। मैं यहाँ इसमें संगम में नहाने के लिए आया हूँ। आज एकादशी है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और प्रशासन की भी व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। और मैं चाहता हूँ कि लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें, प्रशासन कहाँ तक देखेगी, और सभी की मनोकामनाएं गंगा मैया पूरी करें और उसी के साथ साथ हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करें। धार्मिक महत्व वाले ऐसे स्नान के अलावा माघ मेले में अभी तक 4 पवित्र स्नान हो चुके हैं। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के बाद अब 5वें यानी कि माघी पूर्णिमा स्नान का इंतजार हो रहा है, जो 1 फरवरी को है। और माना ये जा रहा है कि पिछले सभी पवित्र स्नानों की तरह ही माघी पूर्णिमा पर संगम पर जन सैलाब उमड़ेगा। माघी पूर्णिमा स्नान के बाद कल्पवासियों के भी मेला क्षेत्र से जाने की परंपरा है। इसीलिए 1 फरवरी का स्नान विशेष होगा, जिसके लिए प्रशासन अभी से तैयारी में जुट गया है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयाग में इन दिनों माघ मेले की आस्था अपने चरम पर है, जहां मंत्रों की गूंज है, ध्वज का अनुशासन है और परंपराओं का निर्वाह है। साधु संतों की साधना, श्रद्धालुओं की अनोखी आस्थाएं, सेना की ऐतिहासिक परंपराएं और वेदों की जीवंत शिक्षा सब मिलकर माघ मेले को सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि संस्कृति, विश्वास और समरसता का विराट संगम बना रहे हैं। आस्था ऐसी है कि पीपे के पुल पर भी मन्नत का धागा बांधा जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। ध्वज अनुशासन का, मंत्र आस्था का और फूलों की माला विश्वास का प्रतीक है, जहां संस्कृति बोलती है और परंपरा इतिहास बन जाती है। ये माघ मेला है। जब प्रयागराज की पावन धरती पर माघ मेले का शुभारंभ होता है, तो ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रह जाता, बल्कि सनातन आस्था, सैन्य परंपरा और सांस्कृतिक चेतना का विराट संगम बन जाता है। संगम की रेती पर जहां साधु संतों के मंत्रोच्चारण गूंजते हैं, वहीं सेना की अनुशासित परंपराएं, वेद छात्रों की जीवंत शिक्षा और श्रद्धालुओं की अनोखी आस्थाएं माघ मेले को एक दिव्य पहचान देती हैं। माघ मेले के इसी आध्यात्मिक वातावरण में भारतीय सेना, वेद विद्यालय और श्रद्धालुओं की अनूठी परंपराएं एक साथ देखने को मिल रही हैं, जो इस मेले को सिर्फ स्नान और पूजा तक सीमित नहीं रखती, बल्कि इसे संस्कृति संरक्षण और सामाजिक समरसता का प्रतीक बनाती हैं।
माघ मेला शुरू होते ही मां गंगा की पूजा कर मेले के सकुशल संचालन की प्रार्थना की जाती है। इसी मेले में गंगा पर बनाए गए पीपा पुल श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ आवागमन का साधन नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक बन गए हैं। संगम की रेती पे लगे माघ मेले में पूजा पाठ के हर रंग नजर आते हैं, लेकिन खास बात यह है कि प्रयागराज के पीपे पुल जो बनाए जाते हैं उसकी भी पूजा की जाती है। वो इस आशय से कि जो मान्यता मांगते हैं, जो अपने परिवार के लिए सुख शांति की चीज़ें मांगते हैं, उसके लिए बाकायदा आने और जाने वाले रास्ते पर फूलों की एक माला बांधते हैं। आप अगर चाहेंगे तो पुल पर आपको चारों तरफ मालों की लटा नज़र आएगी और वो पुल के चारों तरफ बंधा हुआ है। आप देखेंगे फूलों से पूरा बंधा हुआ है। इसके पीछे कई प्रकार की मान्यताएं हैं, लोग बांधते हैं और उनका ये कहना है कि जब हमारी चीज़ें पूरी होती है तो ही हम लोग इसको बांधते हैं। माघ मेले में एक अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर पीपा पुल के एक छोर से दूसरे छोर तक फूलों की माला की डोर बांधते हैं। ये मां गंगा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है। ये फूलों की माला बंधी हुई है। जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती है वो गंगा जी पे इस पार से उस पार पुल माला मानते हैं और इसी के माध्यम से बांध देते हैं। इस पार से उस पार गंगा जी को माला चढ़ाते हैं। क्या है इसके पीछे वजह? इसके पीछे वजह उनकी मान्यताओं को पूरा होना, जो पूरा होना जी, इसलिए बांधते हैं। जी हाँ। मतलब आप देखिए ये संगम का पुल है और इस पीपे का पुल पे आप चारों तरफ निगाह डालेंगे तो पुल के दाएं बाएं और चारों तरफ इस तरह की फूल की माला नज़र आएगी। ये इस पार से उस पार है, यानी जो भी आदमी इस अपनी मान्यता या कोई भगवान से मांगता है तो खासकर पीपे के पुल पर ही ये चीज़ें बांधता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि जब उनकी मुराद पूरी होती है तो वे मां गंगा को धन्यवाद स्वरूप पुल पर माला अर्पित करते हैं। साल में एक बार बनने वाले इन पीपा पुलों पर हर दिन ऐसे असंख्य परिवार नजर आते हैं जो अपनी आस्था और विश्वास को इस अनोखे तरीके से व्यक्त करते हैं। हम लोग जो है मान्यता मानते हैं किसी भी कार्य को पूरा होने के लिए। जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो हम उसको बांधते हैं। तो किस नंबर पुल पे, किस पुल नंबर 3 पे। क्यों ऐसा, क्यों उस पर 3 पे ही क्यों? नहीं, जो जिसके सामने जो पुल पड़ता है वो उस पुल पे बांधते हैं। मतलब क्या नियम क्या है जो बांधते? इस गंगा से उस पार कराने के लिए। उस पार कराने के लिए? जी, गंगा जी के उस पार से उस पार कराने के लिए माला। तो मान्यता आपकी पूरी हुई है? जी। संगम की रेती पर पूजा पाठ, साधु संतों के अनुष्ठान और पीपा पुलों पर बंधी फूलों की मालाएं, ये सब मिलकर माघ मेले को आस्था के रंगों से सराबोर कर देते हैं। माघ मेले में जहां साधु संत अलग अलग अनुष्ठानों में लीन रहते हैं, वहीं आयुध भंडार प्रयागराज ने भारतीय सेना की ओर से पिछले 6 दशकों से चली आ रही ऐतिहासिक परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और विधि विधान से निभाई जा रही है। मंगलवार को आयुध भंडार परिसर में गंगा पूजन और ध्वज निशान अर्पण का आयोजन किया गया। सेना के अधिकारियों के अनुसार ये परंपरा 1960 के दशक में शुरू हुई थी, जब सैन्य और असैनिक कर्मचारियों ने मां गंगा से ये मन्नत मांगी थी कि वो हर साल यूनिट का निशान अर्पित करेंगे ताकि आयुध भंडार प्रयागराज का अस्तित्व सदैव सुरक्षित रहे। ये बहुत सालों से चली आ रही एक ट्रेडिशन का पार्ट है, जिसके तहत एक यात्रा निकलती है माघ के समय में ओडी फोर्ट से लेके गंगा नदी पे, और गंगा जी पे आके गंगा जी की पूजा की जाती है। इस समय हम गंगा जी पे आते हैं और जब पानी का वेग बहुत ज़्यादा होता है तो गंगा जी ओडी फोर्ट के पास लेटे हनुमान जी तक आती हैं। ये सालों साल से चली आई एक ट्रेडिशन है, जिसको हम लोग पूरे तन मन के साथ में सारे डिफेंस सिविलियंस का जो भाग्य है उसके साथ में इसको हम सजन करा। इसमें हर सब डिपो के 9 प्लस 3 हर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच के टोटल 13 झंडे आते हैं, जिसको कि माँ गंगा के साथ में जल का साथ पूजा की जाती है। और अंत में इसी पूजा के क्रम में आगे जाके आज से 6 दिन बाद अक्षय वट पे भी एक पूजा होगी, जिसमें कि वहाँ पर निशान बदला जाएगा और अक्षय वट महाराज की भी पूजा अर्चना की जाएगी।
इस पावन अवसर पर कमांडेंट कर्नल महीम शर्मा ने सभी सब यूनिटों के ध्वज पूजन और शंखनाद के साथ गंगा निशान यात्रा का शुभारंभ किया। आयुध कोर के पारंपरिक निशान के साथ हाथी, घोड़े, बग्गी और सैन्य बैंड की अगुवाई में भव्य निशान यात्रा संगमनोस के लिए रवाना की गई। सबका भला हो, सबका अच्छा हो और ऊपर वाली की कृपा से हमें जो देश की रक्षा करने की एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य दिया गया है, ऊपर वाला हमें उसके लिए सजग सदृढ़ बना के रखे। माघ मेला सिर्फ श्रद्धा की भूमि नहीं बल्कि कर्म और शिक्षा की प्रयोगशाला भी बन गया है। संगम की रेती पर जहां कल्पवासी कल्पवास कर रहे हैं, वहीं प्रयागराज के अरेल स्थित वेद विद्यालय की अस्थायी शाखा ने इस मेले को छात्रों के लिए एक जीवंत कक्षा में बदल दिया है। ये माघ मेले का इकलौता वेद विद्यालय है जहां छात्रों को केवल किताबी शिक्षा नहीं बल्कि यज्ञ, मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ, साधना और योग का प्रत्यक्ष अभ्यास कराया जा रहा है। शिक्षक बताते हैं कि दूर दूर से आए श्रद्धालु जब छात्रों को वेद पढ़ते देखते हैं तो वे सनातन धर्म से और अधिक जुड़ते हैं। संगम की रेती पर गूंजते वेद मंत्र, साधु संतों के उपदेश और छात्रों के सामूहिक उच्चारण श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये माघ मेला संस्कृति संरक्षण और परंपरा के हस्तांतरण का सशक्त माध्यम बन गया है। प्रयागराज का माघ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, सैन्य परंपरा, शिक्षा और जन आस्था का अद्भुत संगम है। यहाँ सेना का अनुशासन है, वेदों की जीवंत शिक्षा है और श्रद्धालुओं की अनोखी आस्थाएं हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संगम पर तमाम धार्मिक आयोजनों के बीच एक यज्ञशाला की बड़ी चर्चा है, जहां राष्ट्र कल्याण के लिए 21 लाख आहुतियों का लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है। ये पंचकुंडी महायज्ञ 21 जनवरी से लगातार हो रहा है और इसका समापन 1 फरवरी को होगा। देखिए हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। संगम के लगे माघ मेले में तमाम पूजा पाठ अनुष्ठान किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ज्योति सेवा संस्थान की तरफ से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 5 कुंडी जो महायज्ञ है यहाँ पर हो रहा है और ये देश और राष्ट्र कल्याण के लिए इसमें 21 लाख आहुतियाँ दी जा रही हैं और यहाँ पर जो लोग हैं हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि 5 कुंड बनाए गए हैं और यहाँ पर ये हवन लोक कल्याण, देश कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए किया जा रहा है। देखिए इस महायज्ञ का मूल जो उद्देश्य है वो जगत कल्याण है, समाज का कल्याण है। समाज में विभाजन की स्थिति ना हो जाए, समरसता बनी रहे, लोक कल्याण की भावना के साथ यह किया जा रहा है और इसमें 5 तरीके का कुंड बनाया गया है। चतुर्भुजी चतुष्कोण बनाया गया है, पद्म हवन कुंड बनाया गया है, त्रिकोण बनाया गया है और गोल आकार का बनाया गया है और सबका ये उद्देश्य होता है, किसी में
त्रिकोण का उद्देश्य होता है वीरता, पराक्रम, राष्ट्र का पराक्रम बढ़े, समाज के लोगों का पराक्रम बढ़े। इस माघ मेले में इस तरह से आहुतियां देकर के ये कामना की जा रही है और जहाँ ये महायज्ञ 1 तारीख को समाप्त हो जाएगा। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।